हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए पुनः कक्षा 10वीं का रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 22-23, ठीक है। कक्षा 10वीं विषय गणित सेट आपका सी रहेगा, ठीक है। तो मैं रियल क्वेश्चन पेपर है, इसका पूरा आंसर इस वीडियो पर प्रवाहित कराऊंगा। तो आपको वीडियो को स्क्रिप्ट करके नहीं देखना है, ताकि आपको पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए और अपने नोट कॉपी में नोट करते जाएंगे और कॉपी से अच्छा हल कर पाएंगे कॉपी को, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका समय 3 घंटा रहेगा और आपका पेपर 75 पूर्णांक रहेगा यहाँ पर आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपको विशेष ध्यान यहाँ पर देना होगा कि निर्देश को सबसे पहले पढ़ना है, इसके बाद ही आपको पेपर को सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है संख्याओं में 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12:1। दूसरा रेखीय बहुपद a+b का शून्यांक तो होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा -b/a, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा दिया हुआ है, देख सकते रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 एक अद्वितीय हल होंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है a × p अनुपात 2 -2 -6 -10 में सर्वा अंतर होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों -4, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला यहाँ पर देख सकते हैं पाँचवा द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, ठीक है। छठवां किसी त्रिभुज के शीर्ष 4, 3, 2 -3 तथा -3, 6 हैं तो उसके केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, बी नंबर, ठीक है। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। तो पहला √2 एक संख्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपरिमेय, ठीक है। दूसरा है द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 को मूलों की प्रवृत्ति होगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वास्तविक और असमान, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:11 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 81:121, मतलब 81:121 होगा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर अगला है बिंदु 4, 0 अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यक्ष, ठीक है। पाँचवा यहाँ पर आपका 3 मीटर ऊंची मीनार के पद से 3 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और मैं इन सभी का आंसर लास्ट में एक साथ पूरा प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। पूरा क्रम से दे दूंगा, तो पूरे प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर लास्ट तक का पूरा एक साथ दे दूंगा। तो आपको वहाँ से स्क्रीनशॉट मार लेना, नोट कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। स्क्रीन में पूरा दिखाऊंगा इस मोबाइल पे, ठीक है। आगे है यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 6वां वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा समद्विभाजित, ठीक है। इसके बाद आपका दिया रहेगा प्रश्न नंबर 3 सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, ई नंबर, ठीक। ये आपका ई नंबर सही होगा। दूसरा तो दूसरे का राइट आंसर होगा या तीसरे का राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, ठीक है। चौथे का राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। पाँचवें का राइट आंसर होगा सी नंबर और छठवें का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला यहाँ पर आप करेगा पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। दूसरा नील बिंदु से बिंदु XY की दूरी लिखिए। तीसरा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविध कार्य का सूत्र लिखिए। चौथा है उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा को वृत्त कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, इन सभी का आंसर मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चौथे का पहले का आंसर यहाँ पर, ठीक है। दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, ठीक है। इसके बाद पाँचवा, इसके बाद छठवां, इन सभी का आंसर आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा प्रश्न नंबर 5 यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होंगे। दूसरा है बेलन का आयतन बराबर πr² h होता है, जहाँ पर r
एवं यह क्रमशः बेलन के आधार की त्रिज्या एवं बेलन की ऊंचाई है। तीसरा, वृत्त की परिधि बराबर पाई आर स्क्वायर होती है जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। चौथा है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर स्क्वायर होता है जहाँ आर गोले की त्रिज्या है। पांचवा, किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक होती है। छठवां है, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इनका आंसर मैं अभी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पांचवे का आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, इन सभी का आंसर है प्रश्न नंबर 5 का। ठीक है। इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 6। ठीक है। संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। प्रश्न 7वां, संख्याओं 4 पर विचार कीजिए। n एक प्राकृत संख्या, जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान जिसके लिए 4 अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है। इन सभी का आंसर, जितने भी प्रश्न हैं 2-2 नंबर का, इन सभी का आंसर एक साथ आपको प्रोवाइड कराएंगे। 6वां, 7वां, 8वां, मतलब आपका 6 से लेकर 17 तक का आंसर एक साथ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। इसके बाद आपका 8वां, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः 5 और 3 है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 9, बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न दिया रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और ₹9 में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेलियाँ सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और अच्छी रबड़ देखी। उसने भी ₹18 में उसकी तरह की पेंसिल 4 और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 11। ठीक है। निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला दिया है प्रश्न नंबर 12, ऐसे प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाजित हों। ठीक है। इसके बाद आपका 13वां, आकृति डी या ई बराबर BC है, AD ज्ञात करना है। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 14, बिंदु 5 - 6 1 - -4 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। इसके बाद आपका अगला यहाँ पर दिया रहेगा प्रश्न नंबर 15वां, मान निकालिए cos थीटा sin 65 प्लस sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री। इसके बाद आपका अगला दे रहेगा प्रश्न नंबर 16, यहाँ पर देख सकते हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकाली। इसकी प्रायिकता कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली, नींबू की महक वाली। ठीक है। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 17वां, 144 पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष बच्चे आप वही पेन खरीदना चाहें जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहें, तो दुकानदार इन पेनों में से यस्ता एक पेन निकाल कर आपका दे देगा। इसकी प्रायिकता है कि पहला, आप वह पेन खरीदिए, आप वह पेन नहीं खरीदिए। ठीक है। दूसरा, इसके बाद आपका, ठीक है, और हम यहाँ पर आपको 6 से 17 तक का आंसर एक साथ प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6वां। ठीक है। इसके बाद आपका ये रहेगा 7वां। ठीक है। 7वां, 8वां, 9वां। ठीक। इसके बाद आपका 9वां रहेगा 10वां। ठीक। 11वां, ये था उसका 12वां का आंसर। ठीक है। 13वां का आंसर 13वां, अथवा सही था यहाँ पर आपका आंसर। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 14वें का आंसर, 15 का आंसर। ठीक। 16 का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अथवा सही है। 17वां का आंसर, अथवा सही है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 17। ठीक है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा प्रश्न नंबर 19, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न नंबर 20। ठीक है।
एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति मीटर की देर से बाड़ लगाने का व्यय ₹5280 है। इस खेत की ₹0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह आपका पाई का मान दिया है। इसके बाद आपका अगला है 18 से लेकर लास्ट तक का आंसर एक साथ आप प्रवाहित कराएंगे। आपको प्रश्न नंबर 21, समीकरण युग्म x - 2y = 0, 3x + 4y = 20 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका अगला 22, एक कमलदान घनप के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गुड्डे बने हुए हैं। घनप की विमाएँ 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर, प्रत्येक गुड्डे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर से पूरे कलमदान से में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको आयतन ज्ञात करना है। इसके बाद आपका दिया रहेगा प्रश्न नंबर 23, नीचे दिए गए हुए बटन एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों के भरे हुए दर्शा रहा, तो विद्यार्थियों का माध्यांक भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है प्रश्न। ठीक है, इन सभी का आंसर मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ, देख सकते हैं। ये रहा है आपका 18वें का आंसर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 18वां का पूरा आंसर। ठीक है, इसके बाद अथवा है उसी का। इसके बाद आपका 19 नंबर का आंसर है। ठीक है, 19 नंबर के बाद इसके बाद 19 का अथवा यहाँ पर दिया हुआ है आंसर। इसके बाद आपका अगला 20 नंबर का आंसर शुरू हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसी का अथवा यहाँ पर आएगा, देख सकते हैं अथवा बना हुआ है। इसके बाद आपका 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अथवा सहित है। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख सकते पूरे। और प्रश्न नंबर 22 का आंसर यहाँ तक आपका दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 22। ठीक, ये 23 का आंसर हुआ है। ठीक है, ये आपका 30 तक लास्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक बार शुरू से पूरा आंसर दिखा दूं। ठीक है, तो आप लोग पूरा देख लें शुरू से एकदम, प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 23 तक का लास्ट आंसर पूरा देख लें यहाँ पर आपको। तो आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार पूरा। और गणित का सेट सी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले का नंबर का आंसर, दूसरा है यहाँ पर आपका, तीसरा है, चौथा है। ठीक है, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवा। ठीक है, अथवा सही से 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक, 19, ये आपका 20, 21, 22, और ये आपका 30 नंबर। ठीक, आशा करता हूँ कि यह पूरा वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। हिंद, वंदे मातरम।